एजुकेशन स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का चैप्टर नंबर 11 बेसिक टू एडवांस फार्मूला पार्ट 2 कंटेन करना है। स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने 20 फार्मूलेज कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हमें आगे करना है। आज हम फिर से 20 फार्मूला करेंगे। ठीक है, जो आज के फार्मूले होंगे वो कुछ मैथमेटिकल फार्मूलेज होंगे, जिससे कि आप मैथ्स से रिलेटेड सारे फार्मूले होंगे। जब आप करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले फार्मूले के साथ, जिसका नाम है स्क्वायर रूट। तो कैसे लगता है, स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू SQRT आप टाइप करेंगे, इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। ठीक है। अगर आप चाहते हैं मैं किसी 81 का स्क्वायर रूट निकालना चाहता हूँ, तो आप इसमें 81 टाइप करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर करेंगे, तो 81 का जो भी स्क्वायर रूट होगा वो आपको मिल जाएगा। कोई बता सकता है मेरे को 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा? मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको पता है तो अभी वीडियोस को पॉज करिए और मेरे को कमेंट करके बताइए नीचे। ठीक है, अगर नहीं पता तो सुनिए। 81 का स्क्वायर रूट होता है 9, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा? 9। इसने 9 क्यों रिटर्न किया? देखिए, 9 9 ज़ा 81। अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ 25, तो ये क्या रिटर्न करेगा? 5, क्योंकि 5 5 ज़ा 25, तो 25 का स्क्वायर रूट 5। अगर मैं 25 की जगह 16 डाल दूँ, तो क्या आएगा 16 का स्क्वायर रूट? 4, क्योंकि 4 4 ज़ा 16। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फॉर्मूला। ठीक है, तो अगले फॉर्मूले पे चलते हैं। अगला फॉर्मूला है आपका इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट, PRODUCT। प्रोडक्ट क्या करता है? सिंपली मैं बता दूं आपको, प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन का काम करता है। आप इसमें जितने भी नंबर डालना चाहो आप डाल दो। जैसे कि मैंने यहाँ डाला 4,5 और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो ये क्या करेगा? 4 और 5 आपस में मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या करेगा? जितने भी इसमें नंबर्स होंगे कॉमा करके, उन सभी नंबर्स को ये मल्टीप्लाई कर देगा। अगर मैं एंटर करूँगा तो क्या मेरे को रिटर्न करेगा? 4 5 ज़ा 20। तो इस पर मैंने क्लिक किया, एंटर किया, तो देखिए इसने मेरे को 20 रिटर्न कर दिया। आप यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज़ को भी टाइप कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 2, तो कैसे ये होगा? 4 5 ज़ा 20 और 22 ज़ा 40। तो ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया? 40। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा प्रोडक्ट का फॉर्मूला। अगला चलते हैं, सम स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम स्क्वायर SQ। ठीक है, अब सम आपको याद होगा, मैंने SUM सम फार्मूला बहुत पहले करवाया था आपको, फर्स्ट चैप्टर में ही एक्सेल के करवाया था। अगर जिसको याद नहीं हो, पहले जाके मेरी फर्स्ट चैप्टर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वीडियोस देखिए, और जिसको पता है तो ध्यान से सुनिए, और जिसको नहीं भी पता है वो भी ध्यान से सुन लीजिए एक बार। सम का मतलब होता है एडिशन। ठीक है, और SQ मतलब स्क्वायर, उसका स्क्वायर निकालना। आई थिंक आपको पता होगा, जैसे x की पावर 2, उसी को क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। जो 2 होता है ना, उसको स्क्वायर बोलते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ, सम स्क्वायर मेरे को निकाल के दिखाइए 4 का प्लस, सॉरी प्लस नहीं, कॉमा 5 का। अब यहाँ देखिए मैंने 2 नंबर लिखे हैं, इसका मतलब क्या है, कैसे ये काम करेगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले तो क्या करेगा, 4 का ये स्क्वायर निकालेगा और 5 का स्क्वायर निकालेगा। अगर हम 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा? 16, और 5 का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो 25। कैसे? 4 के टेबल में देखिए, 4 4 ज़ा 16 और 5 5 ज़ा 25। ठीक है, तो इस तरह से आप निकालोगे स्क्वायर। तो 16 प्लस 25 आप दोनों को प्लस कर दीजिए, तो कितना होगा? तो देखिए क्या किया इसने, पहले इसने 4 का स्क्वायर निकाला और फिर 5 का स्क्वायर निकाला, और सम ने क्या किया? दोनों के स्क्वायर को प्लस कर दिया। इसीलिए इस फॉर्मूले को बोलते हो आप सम स्क्वायर। तो बताइए कितना होगा? आपने कैलकुलेट कर लिया होगा अब तक। 16 और 25 कितना होगा? 36 या 46? एंटर करिए, देखिए 41 होगा मेरी। ठीक है, सम स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 41। ठीक है। अगला है फॉर्मूला आपका इज इक्वल्स टू पावर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं देता हूँ 5 की पावर 2,
तो मैंने पहले लिखा 5, पहले नंबर लिखोगे जिसकी पावर देनी है, देन बाद में उसकी पावर दे दीजिए। जितनी भी आप पावर देना चाहो आप दे सकते हो। मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं, पहले बता रहा हूँ। 5 की पावर 2 का मतलब 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। जैसे 5 इंटू 5 मतलब 2 बार 5 आ गया, 5 इंटू 5 कितना हो गया 25। तो 5 का जो ये पावर 2 होगी तो कितना निकलेगा 25। अगर इसकी जगह 3 होता, जैसे यहाँ पे 3 होता तो क्या आता, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा जितना भी होता 125, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले फॉर्मूले पे। अगला फॉर्मूला है इज इक्वल्स टू फैक्ट। ठीक है, अब ये फैक्ट क्या करता है, ये नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन करने का काम करता है डिक्रीज ऑर्डर में। ठीक है, डिक्रीज ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन करता है। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे डाला 5 और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो क्या करेगा 5 को मल्टीप्लाई करेगा 4 से, फिर 4 को करेगा 3 से, फिर 3 को करेगा 2 से, और फिर 2 को करेगा 1 से। कैसे, जैसे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना आएगा देखिए मैं बताता हूँ आपको जरा। 5 4 ज़ा कितना होता है 20, 23 ज़ा 60, 62 ज़ा 120, 121 ज़ा 120। ठीक है, जब मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा 120 आएगा। ठीक है, तो फैक्ट में क्या होता है, फैक्टोरियल ये निकाल रहा है। 5 का फैक्टोरियल क्या होता है 120। आपने मैथ्स में 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं। अगला फॉर्मूला है हमारा इज इक्वल्स टू फैक्ट डबल। फैक्ट डबल, अभी देखिए फैक्ट डबल क्या काम करता है, ये भी मल्टीप्लाई करता है, डिक्रीज ही मल्टीप्लाई करता है ये भी, लेकिन ये ऑड और इवन नंबर को अलग अलग रह करके मल्टीप्लाई करता है। उसने जो फैक्ट ने किया, उसने ऑड इवन जो दोनों नंबर्स थे उनको ले लिया और उन्हें सभी नंबर्स को उसने मल्टीप्लाई कर दिया डिक्रीज ऑर्डर में। लेकिन अगर आप यहाँ पर 5 डालते हो और ब्रैकेट क्लोज करते हो तो आपको पहले ये चेक करेगा कि 5 क्या है, 5 क्या ऑड नंबर है या इवन नंबर है। तो 5 एक ऑड नंबर होता है। तो अब ये क्या करेगा फैक्ट डबल कि 5 से जो डिक्रीज वाले जितने भी नंबर्स हैं उसमें से पहले ये ढूंढेगा कौन कौन से ऑड नंबर हैं, और जो ऑड नंबर्स होएंगे ये उसी नंबर से ही मल्टीप्लाई होगा। जैसे आपका 1 इवन नंबर 1 ऑड नंबर है, 2 इवन है, 3 ऑड है, 4 इवन है और 5 ऑड है। ठीक है, तो 5 को अगर मैं डिक्रीज मल्टीप्लाई करूँ तो 5 3 ज़ा होगा, 5 3 ज़ा 15 और 15 1 ज़ा 15। तो एंटर करूँगा तो यहाँ देखिए क्या आ गया 15 आ गया। ठीक है, अगला फॉर्मूला हमारा है इज इक्वल्स टू एलसीएम। इज इक्वल्स टू एलसीएम, अब आप चाहो तो यहाँ पे एलसीएम निकाल सकते हो। मैंने यहाँ पे रैंडमली कोई भी नंबर दे दिए 4 5, 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है 20। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। ठीक है, अगला फॉर्मूला है हमारा इज इक्वल्स टू ए बी एस। इज इक्वल्स टू ए बी एस, अब ये क्या काम करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं आपको बता दूँ। अगर आप इसमें कोई भी माइनस की वैल्यू डालते हो, नेगेटिव नंबर डालते हो, या फिर नेगेटिव सेल के एड्रेस को सिलेक्ट करते हो, ऐसे सेल एड्रेस को सिलेक्ट करते हो जिसमें नेगेटिव वैल्यू हो, तो ये वो क्या करता है कि जो भी नेगेटिव वैल्यू होगी उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। जिसे मैं एंटर करूँगा देखिए ये माइनस में नहीं है, ये पॉजिटिव हो गई है, 52 पॉजिटिव वैल्यू बन गई है। ठीक है, बाकी हम इन फॉर्मूले को आगे और अच्छी तरह से एक्सप्लोर करेंगे। फ़िलहाल अभी आप इसे इस तरह से पढ़ लीजिए, इसके यूज़ जान लीजिए कि इनके यूज़ क्या होते हैं। ठीक है, अगला फॉर्मूला बात करते हैं इज इक्वल्स टू इंट। ठीक है, इज इक्वल्स टू इंट में क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे 45.25 या फिर समथिंग कुछ भी डाल दूँ पॉइंट में नंबर, तो इंट क्या करेगा, सिंपल से जितने भी पॉइंट के बाद के नंबर्स होंगे उनको रिमूव कर देगा। अब मैं पहले बता दूँ आपको ये कहाँ यूज़ होता है। जैसे कि आप बिल बनाते हो या किसी बच्चों की परसेंटेज निकालते हो, तो उसमें क्या होते थे कि परसेंटेज ना पॉइंट में कुछ ज़्यादा नंबर ले जाता है, तो आप उसको इस फॉर्मूले में डाल दो, इंट लगा करके उस परसेंटेज की फॉर्मूले को इसमें डाल दो। ठीक है, तो इस तरह से आप एंट्री करोगे तो देखिए 45 का 45 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब ये क्या काम करता है, पॉइंट के बाद की जो वैल्यू होता है उसको हटा देता है इंट फंक्शन। अगला फंक्शन की बात करते हैं इज इक्वल्स टू राउंड। राउंड फंक्शन क्या करता है,
जैसे मैंने यहाँ लिखा 45.25, ठीक है। अब ये क्या करेगा राउंड फंक्शन, ये देखेगा जैसे कि पॉइंट के बाद की वैल्यू को देखेगा क्या वो 50 से बड़ी है या 50 से छोटी है। तो सॉरी, देखिए क्या करता है राउंड, राउंड क्या करेगा, पॉइंट के बाद की वैल्यू देखेगा कि वो 50 से बड़ी है या 50 से छोटी है। अगर वह वैल्यू 50 से छोटी होगी, 50 से छोटी होगी तो ये 45 का 45 ऐसे ही रह जाएगा, और अगर 50 से बड़ी होगी तो ये 45 का 46 बन जाएगा। आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, 9th-10th में पढ़ा होगा, इसे बोलते हैं अप्रॉक्स मेथड, एक तरीके से अप्रॉक्स, अगर 50 से अबव आया तो उसे आप अप्रॉक्स बोलते हो, ठीक है। तो राउंड में यही होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉमा देता हूँ, एक ज़ीरो भी लगाता हूँ। अब ये ज़ीरो किस लिए लगाया है मैंने, अब मैं ये चाहता हूँ कि पॉइंट के बाद की एक भी वैल्यू इसमें ना आए, ये सीधा सीधा राउंड कर दे। अगर यहाँ पे पॉइंट की वैल्यू, जो पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है, अगर 50 से अबव हो तो 46 बन जाए, अगर 50 से बिलो हो तो 45 का ही 45 रहे, पॉइंट में कोई वैल्यू ना आए, इसलिए हमने यहाँ पे ज़ीरो डाला है। अब मैं इसे ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर करूँगा तो क्या रिटर्न करेगा ये 45 का 45। क्यों, क्योंकि देखिए पॉइंट के बाद की वैल्यू 25 है, 25 50 से कम। अगर मैं यहाँ 51 डाल दूँ और एंटर कर दूँ तो यहाँ पे क्या रिटर्न आएगा 46, ठीक है। आया समझ में आपको राउंड। अगला ऑप्शन है इज इक्वल्स टू राउंड अप। ये तभी समझ में आएगा जब आपको राउंड समझ में आया होगा, क्योंकि ये राउंड अप है। इसमें मैंने डाला 45.12, ठीक है, कॉमा ज़ीरो। ज़ीरो आपको पता चल गया होगा किस लिए डाला, ज़ीरो इसलिए डाला कि पॉइंट के बाद की वैल्यू ना दिखे, ठीक है। अब समझिए राउंड अप कैसे काम करता है। राउंड अप कहता है कि आप क्या जो पॉइंट की वैल्यू है, पॉइंट के बाद की वैल्यू वो चाहे 50 से अबव हो या 50 से बिलो हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब राउंड अप को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि पॉइंट के बाद की वैल्यू 50 से अबव है या 50 से बिलो है, उसका काम है राउंडिंग अप करना, मतलब उस अमाउंट को बढ़ाना। मतलब कि 45.12 लिखा है ना मैंने, तो वो क्या समझेगा कि 12 नहीं है, वो उसके लिए कुछ नहीं है वहाँ पे, वो 45 को इंक्रीज़ कर देगा, 46 बना देगा, उसका काम ये है, उसको बढ़ाएगा ही, क्योंकि उसका नाम ही है राउंड अप। तो मैं एंटर करता हूँ तो देखिए इसने क्या किया 46 कर दिया, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एक और फॉर्मूला है राउंड डाउन, ठीक है। तो राउंड डाउन में भी सेम टू सेम यही मेथड है, जैसे राउंड अप काम करता है ठीक उसका अपोजिट राउंड डाउन काम करता है। मैंने यहाँ लिखा 45.99, ठीक है, और कॉमा ज़ीरो। तो अब तो इसे 46 बनना चाहिए था, लेकिन ये बनेगा नहीं, क्योंकि राउंड डाउन का काम क्या है, जो भी इंक्रीज़ हो रही वैल्यू उसको वहीं के वहीं रखने का। 45 है तो 45 ही रहेगा, ना बढ़ेगा, और घटेगा तो पॉइंट की वैल्यू जो भी है वो घट जाएगी। एंटर करता हूँ तो ये देखिए 45 का 45 यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब अगला फॉर्मूला हम जानते हैं, इज इक्वल्स टू मोड, ब्रैकेट ओपन किया मैंने यहाँ पे अगर मैं 5 को अगर 2 से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, यहाँ पे 5 को हमने 2 से डिवाइड किया है, पहले 5 आएगा देन 2, ठीक है। अगर ये जो 5 है ना, 5 अंदर रहेगा और 2 बाहर रहेगा, क्वेश्चन आपको पता है ना। वैसे 5 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो ये बताएगा मेरे को कि इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, क्या इसका रिमाइंडर 0 आएगा, क्या इसका रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। तो अगर 5 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो ये उसको हमें रिमाइंडर निकाल के, जिसे आप हिंदी में शेष बोलते हो, वो निकाल के देगा ये। तो मैं अगर यहाँ एंटर करूँ तो देखिए इसने मेरे को क्या रिमाइंडर दिया 1। अब इसी की जगह पे अगर मैं 10 लिखूँ, क्या 10 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ कि क्या उसमें रिमाइंडर बचेगा 1, नहीं बचेगा, उसमें तो क्या आएगा रिमाइंडर 0। तो यहाँ पे एंटर अगर मैं करता हूँ तो देखिए क्या आया रिमाइंडर 0, ठीक है। इसी तरह से है अगला आपका क्वोशंट, ठीक है। ये क्या काम करता है, ये आंसर्स निकालने का काम करता है। जैसे अभी हमने यहाँ पे ऊपर वाले फॉर्मूले में क्या किया, 10 को 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे भी हम 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, लेकिन उसने हमें क्या दिया, रिमाइंडर दिया, और ये हमें क्या देगा, आंसर देगा। तो कितना आंसर आएगा, 2 की टेबल में 10 कितने पे आता है, 2 5 ज़ा 10। तो देखिए एंटर करता हूँ मैं यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। चलिए जानते हैं अगला फॉर्मूला। अगला फॉर्मूला है इवन। ये क्या काम करता है, अगर आप इसके
पैरेंथेसिस में इसके अंदर इस फॉर्मूले में 5 डालते हो या फिर कोई भी ऑड नंबर डालते हो तो ये इवन क्या करेगा, उस ऑड नंबर को इवन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, जैसे कि देखिए मैं एंटर करूँगा तो 5 का ऑड है, अब ये 6 बन जाएगा, मतलब इवन नंबर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अगला फॉर्मूला है ऑड, ये ठीक इसी का उल्टा काम करता है। मैं अगर यहाँ पे 6 डालूंगा, इवन नंबर डालूंगा तो ऑड क्या करेगा कि 6 को ऑड नंबर में कन्वर्ट कर देगा। देखिए इसने इस तरह से कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अगला फॉर्मूला है इज इक्वल्स टू डॉलर। ठीक है, डॉलर में तो आप कुछ भी डाल दीजिए, जैसे 45 डाला मैंने तो ये क्या करेगा, डॉलर में कन्वर्ट कर देगा, सिंबल लगा देगा। ओके, प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे रुपीज़ का साइन आ गया। तो हम ऐसा करेंगे, सबसे पहले इसका यहाँ से क्लियर कर लेंगे, क्लियर ऑल, देन अगेन ट्राई करेंगे। इज इक्वल्स टू डॉलर, मैंने यहाँ डाला 45, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। ओके, मेरे पीसी में अभी फ़िलहाल यहाँ रुपीज़ शो हो रहा है, लेकिन आप अपने में ट्राई करिएगा, आपके में यहाँ पे डॉलर का निशान जरूर आएगा। ठीक है, बाकी हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, अभी फ़िलहाल आप इस डॉलर को छोड़ दीजिए। हम अगला फॉर्मूला करते हैं, इज इक्वल्स टू रोमन। अब बताइए, रोमन काउंटिंग्स याद होगी आपको, बचपन में आपने करी थी, आई 2i 3i IV, वी को 5 बोलते हैं, तो ये रोमन है। ठीक है, रोमन फार्मूला, तो मैंने इसके अंदर लिखा है 45, तो ये 45 को रोमन काउंटिंग में बताएगा। तो बताइए क्या बनेगा 45 का रोमन, XLV। ठीक है, XL मीन्स 40, V मतलब 5, 45। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला जानते हैं, इज इक्वल्स टू सम। मैंने याद होगा आपको, मैंने ये सम फार्मूला आपको पहले भी करवा रखा है। क्या काम करता है बताइए, अगर नहीं पता तो देखिए मैं ध्यान से आपको बताता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ साइड में कुछ नंबर्स को टाइप करता हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ नंबर टाइप किए। ठीक है, कुछ नंबर्स हैं, इसको मैं प्लस करना चाहता हूँ, तो क्या टाइप करेंगे, इज इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट कर लेंगे जिनको आप प्लस करना चाहते हो और ब्रैकेट क्लोज, और एंटर कर दोगे तो क्या होगा, वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसके अंदर वही नंबर प्लस हो जिनको मैं चाहता हूँ कि वो प्लस हो। मतलब समझिए एक बार और, मैं यहाँ पे कंडीशन लगाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस पूरे नंबर में से सिर्फ 5 नंबर ही क्या हो, प्लस हो, जितने भी इसमें 5 हैं वही प्लस हो, बाकी सब प्लस ना हो। तो वो कैसे होगा, आप फॉर्मूला लगाओगे, इज इक्वल्स टू सम इफ़, ब्रैकेट ओपन, रेंज दोगे, और यहाँ पे कंडीशन जो भी आप डिफाइन करना चाहो, जो नंबर जिस नंबर पे आप वो नंबर डिफाइन करिए। तो मैंने यहाँ दिया 5 क्यों दिया, क्योंकि मैं चाहता हूँ इसमें जितने भी 5 हैं वो प्लस हों। ठीक है, तो मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो 3 5 थे, तो देखिए 15 यहाँ पे आ गया है। ठीक है, लास्ट फार्मूला इज इक्वल्स टू GCD। GCD क्या कहता है, हमें क्या रिटर्न करता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। GCD की फुल फॉर्म ही क्या होती है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ठीक है, तो ये हमें क्या बताया, जैसे कि मैंने यहाँ टाइप किया, ओके, 18, 21, ओके, बस यही दो ले लेते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये मेरे को एक ऐसा नंबर बताए, ऐसा टेबल का नंबर बताए जिसमें ये दोनों वैल्यू आती हो। समझे आप, नहीं समझे तो ध्यान सुनिएगा। जितने भी मैंने नंबर, अभी तो फिलहाल यहाँ मैंने 2 ही डाले हैं, आप जितने मर्जी उतने नंबर डाल सकते हो कॉमा दे करके, और GCD आपको बताएगा कि जो भी आपने नंबर डाले हैं वो सभी नंबर किस टेबल में आते हैं। सिर्फ एक, जैसे कि ना एक ही टेबल में वो सारे नंबर आएंगे, बताएगा ये आपको। ठीक है, जैसे 18 और 21 किस में आते हैं, 3 के टेबल में भी आते हैं। देखिए एंटर करता हूँ तो क्या रिटर्न किया इसने मेरे को, 3। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये 20 के 20 फॉर्मूले। आप अच्छे से इनको रिवाइज़ करिएगा, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट करिएगा। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक के बीच में आप हमें कांटेक्ट करिएगा ऑफिस आवर्स में, देन हम आपको जो रिस्पांस देंगे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करेंगे। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपको जो ये फॉर्मूले आज हमने करवाए हैं,
इसकी लिस्ट आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके इस फॉर्मूले को डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आप ये हमारी वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाके देख रहे हो तो वहाँ पे